हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? इसका आंसर बी होगा, समानांतर प्रकाश। आगे चलेंगे, इसमें आंसर दिया हुआ है और हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, किरणों के समूह को कहते हैं? किरण के समूह को क्या कहते हैं? ए प्रकाश पुंज और बी किरण पुंज, दोनों को कहते हैं, इसलिए ए और बी दोनों होगा। तीसरा क्वेश्चन, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका आंसर बी होगा, सीधा होता है। आगे चलेंगे, निम्न में से निम्न में से आवर्धक शीशा कौन है? इसका आंसर होगा सी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? आंसर होगा ए उत्तल लेंस। लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो f गुने p बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या होगी। यानी वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है 2f, इसलिए इसका आंसर होगा 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? इसमें होगा विचलन। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है? तो 1/2। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका आंसर है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है। वस्तु दूरी का मान कितना होगा? तो 10 सेंटीमीटर से कम। क्वेश्चन नंबर 12, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है, यानी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है फोकस से ध्रुव की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका आंसर होगा डी वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि अवतल दर्पण का
निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका आंसर होगा सी, कम तीव्र बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, यानी 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? पानी का। क्वेश्चन नंबर 18, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। इसमें छोटा, सीधा, आभासी सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस है कांच का उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 21, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यानी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 23, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? 23 का ए 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 24, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। क्वेश्चन नंबर 25, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? 27 का आंसर होगा ए, फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है अवतल दर्पण की। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस किसे कहते हैं? 28 का होगा बी। सॉरी, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? 29 का होगा ए, अवतल लेंस। अवतल लेंस। 30 क्वेश्चन नंबर, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। 30 का होगा बी, अभिसारी। कौन? अभिसारी। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है?
आभासी प्रतिबिंब किस वस्तु से मिलता है, किस दर्पण से मिलता है, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें सभी से। इसका क्या होगा, इनमें सभी से। आगे क्वेश्चन नंबर 33, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला होना किस घटना का परिणाम है, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 34, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण किस ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका पढ़ते हैं, धनात्मक 35 का ए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। 36 का होगा डी, 36 का डी, ए और बी, उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की। अगला क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, कहाँ से, आंसर होगा ध्रुव से। क्वेश्चन नंबर 38, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है। 38 का सी होगा, 38 का क्वेश्चन आंसर सी। 39, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, 40 का सी, 40 का सी प्लस 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 41, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 42, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। 42 का आंसर होगा ए, दोनों अवतल। आगे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2, और परावर्तन के कितने नियम हैं, वो भी 2 हैं। 45 क्वेश्चन नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। 46 क्वेश्चन नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो साइन आई बटा में साइन आर। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो इसका आंसर होगा सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। आएंगे अगला क्वेश्चन 48,
अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u। इसका आंसर होगा डी, v/u। क्वेश्चन नंबर 49, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है यानी r बराबर 2f। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 51 का आंसर बताइए, क्या होगा इसका? बी, 1 डायोप्टर। क्या? 1 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 52, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। इसका आंसर होगा दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। आगे देखेंगे, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा। अगला क्वेश्चन अवतल दर्पण है, यानी अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपसारी। इसका बी होगा, अपसारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 55, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वो काल्पनिक एवं छोटा होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है? अवतल दर्पण द्वारा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? इसका होगा सी, अवतल दर्पण में। 58 क्वेश्चन नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो काल्पनिक होता है। अगला 59, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब किससे बनता है? अवतल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 60, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 61, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकसांतर। चौसठ क्वेश्चन नंबर, वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। 64 का क्या होगा? f बराबर r/2। क्वेश्चन नंबर 65, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 66,
सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है अवतल दर्पण की। आगे, रोगियों के नाक गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होगी, इसका होगा b, कम होती है। क्वेश्चन नंबर 70, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 71, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 72, लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम। आगे देखेंगे, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है कैसा? इसका आंसर होगा ए, बड़ा और वास्तविक। अगला क्वेश्चन, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। क्वेश्चन नंबर 75, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? यानी उत्तल लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। बस आज के लिए इतना ही, और आगे पढ़ेंगे हम।